अनोखा लहंगा और फेस क्रीम का जादू। मुंबई के एक छोटे से कॉलोनी में सना अपने माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। सना के पिताजी कार्तिक एक सिविल इंजीनियर थे। एक बार की बात है, कार्तिक जब साइट पर काम कर रहा था तभी एक पत्थर सिर के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पति के मृत्यु के बाद सना की मां कमली पूरी तरह से टूट जाती है और धीरे धीरे उसके घर का राशन खत्म हो जाता है। अब उसके घर में दिनों से कुछ नहीं बनता है। मुझे हिम्मत रखना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया फिर मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। ये सोचकर कमली उठती है और किचन में जाकर सना के लिए खाना बनाकर लाती है। सना रोते नहीं बेटा, चलो चुप हो जाओ और ये लो खाना खा लो। माँ, हमें पिताजी छोड़ के क्यों चले गए? माँ, क्या अब पिताजी कभी नहीं आएंगे? बेटा, पिताजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, वो यही है, हमारे पास है। वो अब आसमान में तारे बन गए हैं। वो अब जब चाहे तब तुझे और मुझे देख सकते हैं। अब चलो खाना खा लो। माँ, आप भी खाओ, आपने भी कुछ नहीं खाया। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उस मकान की मालकिन आती है। बस बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का, अब और नहीं। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ आराम से बैठी हो। 5 महीने से ज्यादा हो गया है, पर अभी तक तुमने हमें किराया नहीं दिया है। मालकिन, आपको तो पता ही है हमारी क्या हालत है। बस कुछ दिनों मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही काम करके आपके सारा पैसा चुका दूंगी। मुझे घर से मत निकालिए, बल्कि मुझ जैसी गरीब माँ पर तरस खाइए। इतने दिनों से तरस ही खाती आ रही थी, जो तुम्हें फ्री में रहने के लिए दे रही थी। अब नहीं, जल्दी से मेरा घर खाली करो। अब क्या होगा माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? पहले पिताजी नहीं रहे, अब ये घर भी नहीं रहा। तू चिंता मत कर बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, चल मेरे साथ। इस तरह दोनों माँ बेटी घर को खाली करके वहाँ से चली जाती है। कमली घर घर जाकर काम की तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। अंत में कमली को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ की मालकिन बहुत ही खड़ूस थी। वह कमली की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बहुत ही कम तनख्वाह में उसे अपने यहाँ काम पर रख लेती है। अब कमली से पूरे दिन घर का सारा काम करवाती है और रात में बचा हुआ खाना खाने देती है और उन्हें सोने के लिए सबसे गंदा वाला स्टोर रूम देती है। लेकिन कमली बिना कुछ बोले अपने मालकिन की सारी बात माना करती है। एक दिन, कमली, तेरी ये बेटी फालतू में दिन भर यहाँ बैठी रहती है, इसकी वजह से तुम भी ठीक से घर का कामों में ध्यान नहीं दे पाती हो। पास ही मेरा एक होटल है, कल से तुम अपनी बेटी को होटल में साफ सफाई के काम के लिए भेज देना। मालकिन, सना अभी छोटी बच्ची है। मालकिन, मैं जाकर होटल की साफ सफाई कर दिया करूँगी, कृपया मेरी बेटी से काम मत करवाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो फिर कल से तुम वही होटल में काम करने जाओगी और वहीं रहोगी, समझी? ठीक है मालकिन। अगले दिन से कमली होटल में काम करने चली जाती है। कमली के जाते ही इधर अकेले में मालकिन सना से घर के सारे काम करवाने लगी। ए लड़की, बैठी क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? किचन में इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर साफ कर। सना किसी तरह से बर्तन साफ कर लेती है। अब तो उसकी मालकिन आए दिन सना से घर का कुछ ना कुछ काम करवाया करती है। फिर एक दिन, सना जा मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बनाकर ले आ। पर मालकिन, मुझे तो कॉफ़ी बनाना नहीं आती है। अच्छे से जानती हूँ तेरे बहाने का, वो दोबारा से कुछ बनाने को ना कहूँ इसलिए नाटक कर रही है ना। जा जल्दी से बना कर ला, वरना मार मार कर तुझे ठीक कर दूंगी।
शना डरते डरते किचन में चली जाती है, कॉफ़ी बनाने लगती है। कॉफ़ी बनाकर जब शना लाने लगती है तभी अचानक कॉफ़ी शना के हाथ पर गिर जाती है। तभी शना, आह माँ, लेकिन अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? शना, मुझे बहुत तेज जलन हो रहा है, मेरी माँ को बुला दो, माँ मुझे जल रहा है माँ। जैसे ही कमली को पता चलता है कि उसकी बेटी जल गई है, वह भागते हुए होटल से घर आती है। बेटी, ये तुझे क्या हो गया बेटी? माँ, मैं कॉफ़ी बना रही थी, तभी कॉफ़ी मेरे हाथ पर गिर गया, मुझे बहुत जलन हो रही है माँ। मालकिन, कृपया मेरी बेटी का इलाज करवा दीजिए मालकिन, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, उसे बहुत तकलीफ हो रही है मालकिन। मेरे पास ना तो फालतू का इतना समय है, समझी? ये ले 200 रुपया पकड़ और जा किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवा लेना। और हाँ, अब से यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे गवार लोग मुझे नहीं चाहिए। कमली अपनी बेटी का सरकारी अस्पताल में इलाज करवाती है। शना ठीक हो जाती है, लेकिन उसके हाथ पर काफ़ी ज़्यादा दाग और काले धब्बे आ जाते हैं। ये शहर हम गरीब लोगों के लिए नहीं है बेटी, हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। उसके बाद कमली बस पकड़ कर अपने गांव चली जाती है। गांव में उसका एक छोटा झोपड़ी होता है, उसी झोपड़ी में दोनों माँ बेटे रहने लगती है। अब घर में राशन न होने के कारण दोनों माँ बेटी को बहुत जोर से भूख लगती है। तभी शना बोलती है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ। ठीक है बेटी, मैं कुछ करती हूँ। कमली घर घर जाकर काम ढूंढती है, पर उसे कोई गांव में काम नहीं देता है। तभी कमली एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। माँ, तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो माँ? अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे माँ? काश पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, लेकिन लगता है भगवान को हमसे हमारी खुशी नहीं देखी जा रही है, तभी तो वो हमें और ज़्यादा दुख दिए जा रहे हैं। हे ऊपर वाले, अगर मारना ही है तो एक बार में उठा ले, क्यों इसे तरपा तरपा कर मार रहा है? ना कहो माँ, पहले ही पिताजी मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अब तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा माँ? माँ, आपने एक बार कहा था कि पिताजी आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं, तो क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं माँ? हाँ बेटा, पिताजी आप तो भगवान जी के पास हो ना, और मैंने सुना है कि भगवान जी के पास पर बादलों में बहुत सारी परियां होती है, और उसी परियों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी होती है। पिताजी आप फिर हमारी मदद के लिए किसी परी को क्यों नहीं भेजते हो? शना की मासूमियत भरी बात सुनकर कमली की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी, वो छुपकर दोनों माँ बेटी की बात सुन लेती है। परी, कितनी मासूम और प्यारी बेटी है। भगवान तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुराई क्यों करता है? लगता है अब मुझे इसकी मदद करनी होगी। फिर परी शना के पास जाती है और बोलती है, सना बेटा, मैं परी हूँ। माँ देखो, मैंने कहा था ना पिताजी हमारी मदद के लिए परी को जरूर भेजेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के लिए ये जादुई लहंगा भिजवाया है और जादुई फेस क्रीम भी। सना, ये दोनों चीजें जादुई हैं। तुम इस लहंगे को पहनकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और ये फेस क्रीम अपने चेहरे और हाथों पे लगा लेना। इससे तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा पहले की तरह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्या उन्होंने दूर रहकर भी हमारी इतनी चिंता है? वो आप लोगों को उतना ही याद करते जितना कि आप सब करते हो। अब हमेशा अपनी बेटी के साथ खुश रहना।
इतना बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है। सना खुशी खुशी वो लहंगा को पहनकर जादुई फेस क्रीम लगा लेती है। फेस क्रीम लगाते ही सना का चेहरा पहले की तरह ही गोरा हो जाता है। हे जादुई लहंगा, हमें हमारे रहने के लिए सुंदर सा घर दे दो। सना के इतना बोलते ही वहाँ बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है और फिर दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर जाकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब दोनों की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। उन्होंने जब भी जिससे भी जिस चीज की जरूरत होती है वो उस जादुई लहंगा से मांग लेती हैं।